आज हम लोग जो हम लोग का जो फोर्थ चैप्टर है समतल में गति, उसमें एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रक्षेप्य गति। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। वस्तु की स्वतंत्र रूप से हवा में गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। प्रक्षेप्य गति कहलाती है। प्रक्षेप गति कहलाती है। तो प्रक्षेप गति उदग्र तल में होती है। प्रक्षेप गति उदग्र तल में होती है और इसको गति जो है तुमको किसी एक सरल रेखा में नहीं हो, अगर मतलब इसको तिरछा फेंका जाए वस्तु को तो उसकी गति क्या होगी, एक सरल रेखा में नहीं होगी। तो इस प्रकार इस वस्तु की गति को अध्ययन करने के लिए क्या होगी, हमको दो अक्ष की जरूरत पड़ेगी। दो लंबवत अक्ष के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दो लंबवत रेखा के आधार पर हम लोग इसका विश्लेषण कर सकते हैं। जैसा कि समतल में गति के विश्लेषण का जो हम लोग का आधार था, जिसको हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष की सहायता से समझते हैं। तो इसको भी दो स्वतंत्र अक्ष की मदद से, दो एक्स और वाई, दो स्वतंत्र लंबवत अक्ष की मदद से इस गति का विश्लेषण कर सकते हैं। तो जब स्वतंत्र रूप से जब हवा में जब जाती है, जब किसी वस्तु को उदग्र तल में कुछ कोण बनाते हुए फेंका जाता है, तो इसकी गति का विश्लेषण दो लंबवत अक्षों की मदद से की जा सकती है। दो लंबवत अक्षों की मदद से की जा सकती है। दो लंबवत अक्षों की मदद से की जा सकती है। किसी वस्तु को, जैसे कि इसमें करते हैं हम लोग, लिख लेते हैं, किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए u वेग से फेंका जाता है। u वेग से फेंका जाता है। इस पर उदग्र नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण G कार्य करता है।
जी कार्य करता है, जबकि क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण कार्य नहीं करता है। तो इसका जो तुमको वेग जैसे है, तुमको इसको अगर इसको दिखाया जाए, इसका दो अक्ष ले लेते हैं इधर, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष, इसकी गति का विश्लेषण करने के लिए इसको ऐसे फेंक दिया गया, यू वेग से इधर फेंक दिया गया, और ये कितना कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए यू वेग से इधर फेंका गया। तो इसका जो तुमको कोण हो गया, ये तुमको अक्ष एक्स अक्ष की तरफ जो इसका अवयव होगा, यू का एक्स कोण, जिधर कितना कोण बनाएगा उधर एक्स उधर उतना अवयव हो जाएगा, दैट इज यू एक्स, यू का जो कि है एक्स दिशा में जो अवयव होगा, यू एक्स बराबर कितना हो गया है, यू कॉस थीटा, और यू वाई जो हो जाएगा दैट इज यू साइन थीटा, उधर से जो कोण बनाएगा दैट इज यू साइन थीटा, यू दिशा में यू का अवयव। जहां तक कि एस्लेशन त्वरण का जो है क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में तो कोई त्वरण नहीं काम करता, क्योंकि वहां जो है क्या रहे, क्षैतिज दिशा में त्वरण शून्य होगा। तो क्षैतिज दिशा का जो त्वरण होगा ए एक्स, इसका मान क्या होगा तुम्हारा, शून्य हो जाएगा। क्षैतिज दिशा का त्वरण दैट इज क्या हो गया, 0। और उदग्ध दिशा का जो त्वरण होगा तो वाई की तरफ ऊपर नहीं जाके किधर की ओर, नीचे की ओर, इसलिए -g लिखेंगे, उदग्ध त्वरण हो गया। तो इसको जैसे कि u बराबर u cos थीटा आई प्लस क्या हो जाएगा, u sin थीटा g, ऐसा हो जाएगा। और त्वरण जहां तक a है तो a का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, 0 हो गया क्या x अक्ष में, और इसमें हो गया, या तुमको अगर इसको लिखना चाहे हम लोग सदिश रूप में, तो u बराबर क्या होगा तुम्हें, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप, और a बराबर क्या हो गया, -g जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये त्वरण हो गया तुम्हारा और वेग हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया प्रक्षेप का प्रारंभिक। अगर प्रक्षेप का t समय के बाद कहा जाए कि कितना वेग होगा, t समय के बाद क्षैतिज वेग, जैसा कि पिछला जो उदाहरण मैंने बताए थे उसमें भी बताएंगे, t समय बाद वेग का x अवयव vx t बराबर क्या रहेगा तुमको, जब इसमें त्वरण ही नहीं काम करता है तो ये हमेशा क्या बना रहेगा, u cos थीटा बना ही रहेगा, क्योंकि जब त्वरण नहीं है x अक्ष की ओर तो उसके वेग में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा। t समय बाद वेग का y अवयव vy t बराबर क्या हो जाएगा तुमको, प्रारंभिक वेग हो गया तुम्हारा u sin थीटा माइनस u माइनस जी टी, v बराबर u माइनस u प्लस ए टी, ऐसा हो जाएगा। और जहां तक कि विस्थापन की बात है, x दिशा में जो विस्थापन होगा, x अक्ष के अनुदिश विस्थापन, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, x अक्ष के अनुदिश विस्थापन यहां लिख देते हैं, चलो x अक्ष के अनुदिश विस्थापन, x बराबर क्या हो जाएगा तुमको, u cos थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एक्स दिशा में तो कोई u cos थीटा इंटू टी, इसमें तो a लगेगा नहीं, तो विश्लेषण क्या होगा, 0 होगा, u cos थीटा इंटू टी। y दिशा में क्या हो जाएगा विस्थापन, कभी भी y t कह सकते हैं इसको, y t समय के बाद, और इसको x t कह दो, x के बजाय इसको क्या कह दो, x t। y दिशा में क्या हो जाएगा तुम्हारा विस्थापन, इसमें वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेग हो गया u sin थीटा u t माइनस क्या हो गया हाफ g
टी स्क्वायर। ए की तरफ इसमें त्वरण लग रहा है और इधर की तरफ क्या होगा, ये एक समान वेग से चलता है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी। ये क्या होगा तुम्हारा, यू कॉस थीटा इंटू टी, यू कॉस थीटा इंटू टी। क्योंकि वेग एक्स डायरेक्शन में हमेशा क्या है, एक समान है, तो एक्स टी जो तुम्हारा होगा दैट इज यू कॉस थीटा, इसका वेग हो गया जो कि हमेशा समान है, इंटू टी हो गया समय। और वाई दिशा में क्या होगा इसका, एक मिनट इसको फिर से लिखते हैं। एक्स डायरेक्शन में जो वेग हो गया तुम्हारा, एक्स डायरेक्शन में वेग क्या है, हमेशा एक समान है, तो जिसका मान हो गया एक्स टी जो तुम्हारा होगा एक्स दिशा में विस्थापन टी समय के बाद, टी समय बाद एक्स दिशा में विस्थापन एक्स टी बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी, टी समय बाद वाई दिशा में विस्थापन वाई टी बराबर हो, कितना होगा, इधर की तरफ वेग होता है प्रारंभिक वेग यू साइन थीटा इंटू टी, और इसमें त्वरण भी है तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा। अब इसी के आधार पर हम लोग जब चाहें जिस चीज़ को वैल्यू, जैसे कुछ हम लोग सूत्र बनाना चाहेंगे तो उसको हम लोग बना सकते हैं। जैसे सूत्र क्या हो सकता है, यह कितनी देर तक हवा में रहता है जिसको हम लोग उड़ान काल कहेंगे, यह कितनी महत्तम ऊंचाई तय करता है इसका मान निकाल सकते हैं, यह कितना इधर क्षैतिज दिशा में कितना जाता है जब वह वस्तु जमीन पर गिरता है, तो इन सबों को अलग अलग हम लोग क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। इसको नोट कर लो, इसको इसके बाद जो है तुमको इसका सूत्र प्राप्त कर लेते हैं। प्रक्षेप गति क्या हो, जब किसी कोण से किसी वस्तु को हवा में स्वतंत्र रूप से फेंक देंगे तो क्षैतिज जो हवा का जो घर्षण है उसको नहीं माना जाएगा, तो जो घर्षण को नहीं माना जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, तुमको उसका जो बल वेग होगा उसका जो कि होगा उसका गति का जो विश्लेषण करना है, वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, इन सबों को विश्लेषण करने के लिए हमको किसकी मदद लेनी पड़ेगी, दो अक्ष की, क्योंकि एक रेखा में नहीं है तो एक समतल में उदग्र तल में गति हो गई, इसको एक्स अक्ष को इधर रखे और वाई अक्ष को उदग्र के रूप में रखे, उदग्र तल ये बन गया और उदग्र तल में बन गया, तो इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, विश्लेषण गति का कर सकते हैं। और जिधर की तरफ इसका यू का जो प्रारंभिक वेग यू से फेंका गया तो इसका जो प्रारंभिक वेग कितना हो गया, इधर से थीटा कोण बना, इधर वियोजित भाग हो गया एक यू कॉस थीटा, और वाई एक्स के अंदर निर्देश हो गया यू साइन थीटा। और लेकिन त्वरण सिर्फ इधर की ओर काम कर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो इसका एक्स अवयव क्या होगा, जीरो हो गया त्वरण का। तो जब भी एक्स दिशा में जो विस्थापन हुआ तो विस्थापन यहां लिखा हुआ है एक्स दिशा में विस्थापन, तो सिर्फ मतलब यू टी लग गया, क्योंकि एक जो एक्सलेशन उधर है नहीं, लेकिन वाई दिशा में के विपरीत मैंने नीचे के त्वरण भी काम करता है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर भी लगा इसका, और वेग में भी और यू प्लस ए टी के आधार पर कर दिया गया यू प्लस ए टी। तो एक्स दिशा में वेग हमेशा क्या रहेगा, समान ही रहेगा यू कोस थीटा के बराबर, सिर्फ वाई दिशा में वेग हमेशा क्या कहते हैं, बदलती रहेगा। तो इसका विश्लेषण करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इतना के बाद हम लोग क्या कहें, सबका इसका सूत्र निकालते हैं, कुछ इसका देखते हैं इसको। तो इसका जो नोट्स वगैरह तुम चाहो तो राइट ऐप पर को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसका नोट्स वगैरह प्राप्त कर सकते हो। उसमें जो है तुमको सबका क्वेश्चन वगैरह भी बनाने के लिए मिल जाएगा, तुमको प्रैक्टिस कर सकते हो। और किसी का भी तुमको जो पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं, जिसको ट्यूशन वगैरह पढ़ने की जरूरत हो, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, वो हमें संपर्क भी कर सकता है। जिस भी टॉपिक में समझना हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी टॉपिक में हमें संपर्क कर सकता है। तो ये है तुम्हारा अगला है तुमको इसमें जो टॉपिक है तुम्हारा, जिसमें कि बात कर रहे थे कि ये जो प्रारंभिक, फिर से इस चित्र को बना लेते हैं और इसी के आधार पर आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को u वेग से थीटा कोण बनाते हुए फेंक दिया गया।
थीटा कोण बनाते हुए फेंका गया, इसका उड़ान काल। टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई प्रक्षेप जितनी देर तक हवा में रहता है उसे उड़ान काल कहते हैं, उसे उड़ान काल कहते हैं। उड़ान काल हो गया तुम्हारा क्या चीज़, तो ये जो उड़ान काल हो गया तुम्हारा इधर की ओर क्या हो गया, इसका उड़ान काल मतलब क्या होगा कि ये जितना देर तक हवा में है, जितना समय के बाद ये लौट गया, ये जो समय हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो जाने और आने में जो समय लगा, इसको हम लोग उड़ान काल कहेंगे। समय निकलेगा कैसे, तो इस समय में क्या विशेषता देख रहे हैं, इस समय पर देख रहे हैं कि यह वस्तु कहाँ आ जाएगी लौट करके, यह पुनः जो है इसका जो वाय दिशा में विस्थापन जो है शून्य लग रहा है। देखो ये जैसे कि जो भी विस्थापन तय हुआ है जब उड़ान काल के बाद देख रहे हैं किधर है, ये सिर्फ एक्स दिशा में है, तो वाय दिशा में विस्थापन शून्य हो जाता है। उड़ान काल में वाय दिशा में, वाय अक्ष के अनुदिश, उड़ान काल में वाय अक्ष के अनुदिश विस्थापन शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो हम लोग वाई टी निकाले थे, तो वाई टी बराबर क्या था तुम्हारा, यू साइन थीटा इंटू टी, ये प्रारंभिक वेग हो गया वाई की तरफ का, इंटू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें त्वरण है, नीचे की ओर त्वरण है ऋणात्मक, माइनस जी टी स्क्वायर हो गया, ऊपर को धनात्मक माने, तो ये विस्थापन शून्य हो जाएगा। तो शून्य जब हो जाएगा तो शून्य को जीरो करते हैं, तो बराबर क्या हो गया, यू साइन थीटा इंटू इस टी को मान लेते हैं कैपिटल टी मान लेते हैं, इस उड़ान काल टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो जीरो बराबर टी इंटू क्या हो गया, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, ये टी बराबर उड़ान काल। तो यू साइन थीटा बराबर, यू साइन टी तो यहाँ कॉमन हो गया, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी बराबर जीरो, तो यू साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ जी टी, तो टी बराबर हो गया 2 यू साइन थीटा बाय जी। ये क्या निकल गया तुम्हें, ये उड़ान काल, टाइम ऑफ फ्लाइट इसको कहते हैं इंग्लिश में, उड़ान काल, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का आगे एक्सप्रेशन, कितना देर के बाद ये जमीन पर पुनः लौट आ जाएगा, तो उस स्थिति में क्या होता है, वाई का मान जो होता है विस्थापन वो शून्य हो जाता है, तो इसको हम लोग कहेंगे उड़ान काल या टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये निकल गया तुम्हारा। अब तुमको इसमें निकालते हैं कि ये महत्तम ऊंचाई कहाँ तक जाएगा, ये इसकी महत्तम ऊंचाई या टाइम ऑफ, ऊपर जाने में लगा समय, ये जो तुम्हारा है यहाँ तक जाने में लगा समय कितना है, महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई इसको कह सकते हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तुम्हें कितना ऊंचा तक जाएगा, जब अधिकतम ऊंचाई जो है तुमको, इसको अगर h मान लें हम लोग, इसको अधिकतम ऊंचाई को क्या मान लेते हैं h, यहाँ पर जो मैक्सिमम गया हुआ है, अधिकतम ऊंचाई को कैसे निकाला जाएगा, तो यहाँ पर जो देख सकते हैं, इस जगह पे क्या गौर कर सकते हैं, यहाँ पर जो है वाई दिशा का अवयव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, यहाँ पर जाकर के भी वाई जो हो गया वो शून्य हो जाएगा। महत्तम ऊंचाई पर, महत्तम ऊंचाई पर, महत्तम ऊंचाई पर उदग्र
वेग का उदग्र अवयव, वेग का उदग्र अवयव शून्य हो जाता है, उदग्र अवयव शून्य हो जाता है। तो उदग्र अवयव जब वहाँ क्या हो जाए, वी वाई बराबर क्या होगा, 0, उदग्र अवयव शून्य हो जाता है। तो उदग्र अवयव शून्य हो जाएगा, तो वो समय निकाल सकते हो, वो हाइट निकाल, तो हाइट ही निकालना है हमको। तो हाइट निकालना, तो या तो तुमको अगर इसमें चाहें तो हम लोग चाहें तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a से भी बना सकते हैं, या तो ये समय निकाल करके उसमें वी वाई को 0 करके, वी वाई का वैल्यू क्या था तुम्हारा, वी वाई बराबर 0, तो वी का वैल्यू था, वी वाई का वैल्यू था यू साइन थीटा माइनस जी टी बराबर 0। तो ये टी ए कह सकते हैं टाइम एसेंट ऊपर तक जाने का समय, तो टी ये टाइम कब 0 हो गया तुम्हारा, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी। इतना देर में क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा इसका समय, इतना देर में तुम्हारा ये देख सकते हो उड़ान काल का आधा है, ये भी देख सकते हो ऊपर जाने में लगा समय कितना होगा, यू साइन थीटा बाय जी। और इतना में क्या होगा तुम्हें, या तुमको ये तो इस समय कितना टाइम, ये टाइम हमको निकले तो वाई दिशा में क्या कितना विस्थापन होगा, वही महत्तम ऊंचाई होगी। तो वाई का विस्थापन निकालने क्या तरीका होगा, वाई बराबर था यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये तुम जब टी का वैल्यू वो रख देंगे तो उसको इस वाई को एच कह दो, तो यू साइन थीटा इंटू क्या होगा तुम्हें, यू साइन थीटा बाय जी माइनस हाफ जी इंटू यू साइन थीटा बाय जी का होल स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो h बराबर क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये हो गया h का वैल्यू हो गया महत्तम ऊंचाई। तो महत्तम ऊंचाई निकल गया इससे। अब महत्तम ऊंचाई निकालने का दूसरा तरीका होगा वी वाई स्क्वायर, या तो दूसरी विधि से इसको निकाल सकते जो एक ही बार में निकल जाता। तीसरा जो समीकरण है दूसरी विधि, तो दूसरी विधि ये होता है वी वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यू वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2ay इंटू कैपिटल वाई। तीसरा जो फार्मूला होता है, तो यहाँ पे जाके वेग शून्य हो गया, तो ये हो गया यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh। तो h इजिकल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये आ गया तुम्हारा महत्तम ऊंचाई। और ये हो गया मतलब ऊंचाई, ये जो टाइम निकला ये क्या हो गया, इसको कहते हैं ऊपर जाने में लगा समय। ऊपर कब तक गया तुम्हारा, यू साइन थीटा बाय जी टाइम तक गया, ये ऊपर जाने में लगा समय है। ऊपर जाने में लगा समय, यहां के बाद वो किधर होता है, नीचे उतरने लगता है ये। तो देखो जितना इस बात को देखो, पूरा जो उड़ान काल को अगर गौर से देखें, 2u साइन थीटा बाय जी है मेरा, तो जितना देर ये यहां से यहां तक पहुंचने में इसको समय लगा है u साइन थीटा बाय जी, और नीचे फिर गिरने में u साइन थीटा बाय जी, तो टोटल समय हो गया 2u साइन थीटा बाय जी। तो ये उड़ान काल का आधा है ऊपर जाने में। और ये ऊंचाई कितनी हो गई, इसका सूत्र याद करो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g महत्तम ऊंचाई। अब इसमें है तुमको कि कितना महत्तम ऊंचाई के बाद है कि क्षैतिज परास कितना होगा, तो इसको नोट डाउन कर लो। इसको मिटा रहे हैं, इस चित्र रहने देते हैं। इसी चित्र में कर लेंगे काम। तो महत्तम ऊंचाई का तुमको क्या होगा, मानते सूत्र याद हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, सूत्र टाइम ऑफ फ्लाइट का सूत्र हो गया तुम्हें टी 2u साइन थीटा बाय जी, और महत्तम ऊंचाई का सूत्र हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब है कि क्षैतिज दिशा में जितना दूरी तय किया होगा, क्षैतिज दिशा में महत्तम जितनी दूरी तय करेगा वह क्या कहलाएगा, उसकी क्षैतिज परास कहलाएगी। क्षैतिज परास हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज प्रक्षेप्य गति
में वस्तु के द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी क्षैतिज परास कहलाती है। क्षैतिज परास कहलाती है। तो क्षैतिज दिशा में जितना दूरी तय करेगा, तो एक्स दिशा में दूरी तय करेगा, यही इसका रेंज कहलाएगा। इसको हम लोग आर से भी डिनोट करते हैं। इसको चित्र में आर से दिखा सकते हो, यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक गिरा। तो ये समय तो हमको पता ही है कितना दूर में गिरा। अभी जो कि क्षैतिज उड़ान काल था, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टी कितना था तुम्हारा, क्षैतिज दिशा में जाने में कितना समय लगा, तो हमको पता ही है 2 sin थीटा बाई जी, इतना समय लगा होगा, जिसको वाई दिशा में विस्थापन जब शून्य करके निकाले थे। तो एक्स दिशा में कितना दूर गया होगा, तो एक्स बराबर क्या होता है तुम्हारा, यू कॉस थीटा वेग होता है हमेशा, और समय, और इसलिए सब तुरंत इधर होता नहीं है, तुरंत शून्य होता है एक्स दिशा में, तो हमेशा क्या होगा तुम्हारा, तो इसलिए एक्स बराबर क्या होगा, इसको तो आर कह दें। अगर महत्तम रेंज निकालना है तो यू कॉस थीटा इंटू क्या होगा तुम्हारा 2u sin थीटा बाय जी। तो r बराबर यू स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। तो ये तुमको ट्रिकोनोमेट्री में इसका सूत्र पढ़ा होगा, क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये रेंज हो गया तुम्हें, r का वैल्यू हो गया, ये महत्तम रेंज हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास, क्षैतिज परास का वैल्यू हो गया, ये हॉरिजॉन्टल रेंज। r बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब है एक और सूत्र निकाल सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रक्षेप पथ का समीकरण। प्रक्षेप पथ का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री का मतलब होगा कि जबकि जो तुम्हारा एक्सप्रेशन था, तो एक्स और वाई में एक्सप्रेशन को ले आएंगे। जैसे कि तुम्हारा है एक्स बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी, इससे निकल गया टी बराबर क्या हो गया तुम्हारा एक्स बाय यू कॉस थीटा, और वाई बराबर क्या होता है यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो y बराबर क्या होगा तुम्हें u साइन थीटा इंटू एक्स बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स बाय यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो y बराबर क्या होगा तुम्हारा x टेन थीटा, y इक्वल्स टू x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो तुम्हारा है यह किसका समीकरण है, यह जो समीकरण है यह परवलय का समीकरण है, यह परवलय का समीकरण है। अर्थात प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है, परवलय के आकार का होता है। तो इस प्रकार से तुमने सबका सूत्र देखा कि जैसे तुम्हारा सूत्र को एक जगह करना चाहोगे तो कर सकते हो। इसमें तुमको टी बराबर क्या होगा तुम्हारा उड़ान काल 2u साइन थीटा बाई जी, एक सूत्र हो गया। उसके बाद महत्तम ऊंचाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, हॉरिजॉन्टल रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी हो गया। तो ये तुम्हारा 3 सूत्र है। और प्रक्षेप पथ का समीकरण y बराबर हो गया एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तुम्हारा हो गया, एक जगह पे क्या हो गया सब सूत्र हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया टी बराबर 2u साइन थीटा बाय जी। ये तुम्हारा यह कौन सी का समीकरण है, यह तुम्हारा जो परवलय का समीकरण है ये तुम्हारा था। तो इस सूत्र को तुम्हारा सबको एक जगह कर सकते हो याद करने के लिए। तो 2u साइन थीटा बाय जी। तो इस तरह से तुम परवलय का जो क्वेश्चन है, एग्जांपल जो किताब में भी दिया हुआ है, कुछ इसको पहले इसको नोट डाउन कर लो, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे।
इसका परवलय का उम्मीद है कि सारा थ्योरी समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो है कितना देर में जाएगा, कहाँ गिरेगा, तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। हमेशा प्रारंभिक वेग को यू कॉस थीटा एक्स अक्ष में हो गया, जो थीटा से एंगल बना रहा है, वाई में यू साइन थीटा हो गया। यू कॉस थीटा जो है एक्स दिशा में कोई त्वरण नहीं काम कर रहा है, इसलिए यू कॉस थीटा हमेशा समान रहता है। लेकिन u का y जो अवयव है वह क्या होता है, u sin थीटा हमेशा चेंज करते रहता है। और इस प्रकार से क्या कर लिए, उसका जितना समय कितना लगा जाने में, गति का समीकरण का प्रयोग करके उसका समीकरण वगैरह सबका जो सूत्र है निकाल लिए, जो सूत्र को एक जगह कर भी दिए। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। बाकी जिसमें कोई जो समझने में दिक्कत हो रहा है तो राइट ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करके जो भी सहायता चाहो पढ़ने में ले सकते हो, नोट्स भी उसमें लिख सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।